श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरै जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रऊ रेहि लागा। कहहि झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हि करुई मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिनो राती। करि कुरूप विधि परबस कीन्हा, बवा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप हो हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। जारे जोगु सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तियधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरों का क्या दोष। जो बोया सो काटती हूं, दिया सो पाती हूं। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अहई जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धरे हूँ मोर घर पोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होहि पीरीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधहु करी उपाऊ बरबारी। तुम्हि न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुह मीठ नृपु,
राउर सरल सुभाव। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहती डरती हूं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 अर्थात शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के माले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी। पठय भरत भूप ननी औरे, राम मातु मत जानब रौरे। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशलही माही, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकाई नहीं देखी। रच प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठनी का। आगली बात समुझि डरु मोहि, देउ दैउ फिर सो फल ओहि। रच पच कोटिक कुटिलपन, कीन्हि कपट प्रबोध। कहिसि कथा सत सवति कै, जेहि विधि बाढ़ विरोध। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती हैं कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की मां पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो ये रघुकुल के उचित ही है, और ये बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दाएं उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई,
पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। भयउ पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजो। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयो, तुम कहो विपत्ति बीजु विधि बयऊ। रेख खंचाई कहौ बलु भाषी, भामिनी भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नान उपाय। कद्रों बिनतहि दीन दुखो, तुम्हि कौशिला देव। भरतु बंदी ग्रह से हहि, लखनु राम के नेब। होनहार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को, मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कतरु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे।